हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के लेक्चर में हम एरे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एरेज प्रोग्रामिंग के फाउंडेशन के लिए एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपका लॉजिक और प्रोग्रामिंग स्किल्स दोनों इम्प्रूव होंगे। अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट प्रोग्रामर हो, ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और कोडिंग का मजा लेते हैं। तो क्वेश्चन पर आने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। पहला है टेस्ट केसेस, ड्राई रन, इन प्लेस, एज केसेस। ये टर्मिनोलॉजी क्या है? चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेस्ट केसेस को। टेस्ट केसेस वो स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट सिनेरियोज होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि आपका कोड सही काम कर रहा है या नहीं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप एक एरे के मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड कर रहे हो, कुछ टेस्ट केसेस हो सकते हैं। टेस्ट केसेस हो सकता है एक सॉर्टेड एरे हो, एक रिवर्स सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे, एक एम्प्टी एरे। टेस्ट केसेस का एम होता है कि आपके कोड को डिफरेंट सिचुएशन में टेस्ट करना। अब हम सेकंड देख लेते हैं ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब है कि कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करना है बिना किसी आईडीई के। आईडीई मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये इंटेलिजे भी हो सकता है, वीएस कोड भी हो सकता है, इक्लिप्स भी हो सकता है। इसे हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक एरे हम ले लेते हैं 2 4 6 8। हम इस एरे पर लूप लगाकर ड्राई रन करते हैं। हर इटरेशन में इंडेक्स और वैल्यू को लिखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट एक्सपेक्टेड है या नहीं। ये डिबगिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पफुल होता है। यहाँ पर आप पेन और पेपर लेकर हर एक स्टेप को ट्रेस कर सकते हो। एंड अब हम थर्ड देख लेते हैं इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब है कि आप एरे को मॉडिफाई करते हो बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस के। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप एक एरे को रिवर्स करते हो और वही एरे मॉडिफाई होता है, तो वो इन प्लेस होता है। अगर आप एक्स्ट्रा एरे बनाते हो, तो वो इन प्लेस नहीं होता। इन प्लेस एल्गोरिथम मेमोरी इफिशिएंट होते हैं। अब हम फोर्थ देख लेते हैं एज केसेस। एज केसेस वो रेयर या एक्सट्रीम सिचुएशन है जो कोड को ब्रेक कर सकते हैं। इसे भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर आप एक एरे पर काम कर रहे हो, तो एज केसेस हो सकते हैं एम्प्टी एरे, सिंगल एलिमेंट एरे, या फिर एरे के सारे एलिमेंट सेम हो। एज केसेस को हैंडल करना जरूरी है क्योंकि ये आपके कोड की रोबस्टनेस टेस्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रॉब्लम को। हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन वन डायमेंशनल एरे। हमारा एरे गिवन है 1 2 3 एंड 4। तो इस एरे का इंडेक्स क्या होगा? हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एरे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करता है। तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। इस क्वेश्चन में हम क्या लॉजिक लगाएंगे? हम यहाँ पर एक लूप चलाएंगे और जो ये एरे का एलिमेंट है, इसे हम लूप के थ्रू ट्रैवर्स करेंगे और यहाँ पर एक हम वेरिएबल बनाएंगे सम नाम का। इस वेरिएबल में हम कंटिन्यूअसली ऐड करते रहेंगे इस नंबर्स को और फिर फाइनल रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें एक एरे इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम एरे इनिशियलाइज कर लेते हैं इंट। एरे का नेम दे देते हैं हम array, एंड इसमें वैल्यू स्टोर कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं इंट सम। इसको हम इनिशियली 0 कर देते हैं। ये वेरिएबल एरे के एलिमेंट्स का
टोटल सम कैलकुलेट करेगा। अब हम एरे को ट्रैवर्स करते हैं थ्रू फॉर लूप। तो यहाँ पर हम एक फॉर लूप चलाते हैं इंट आई इक्वल टू 0। आई हमारा इंडेक्स है, ये आई इक्वल टू 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। और जो हम लूप चलाएंगे वो लूप कहाँ तक चलाएंगे? हम 3 इंडेक्स तक चलाएंगे। तो इस एरे की पहले हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको बताया था एरे डॉट लेंथ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी लेंथ आ जाएगी 1 2 3 4। तो हम लूप चला देते हैं आई लेस देन एरे डॉट लेंथ तक, एंड यहाँ पर हम आई को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा सम वेरिएबल था उसमें हम सम प्लस कर देते हैं। पहले हमारा सम 0 था, उसमें एरे के एक एक एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरे ऑफ इंडेक्स आई। चलिए इसे ड्राई रन करके समझते हैं। हम इनिशियलाइज करेंगे आई इक्वल टू 0 से, क्योंकि यहाँ पर आई इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, एंड आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। एरे की लेंथ हमारी 4 थी, तो ये 0 लेस देन 4 हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सम कैलकुलेट होकर क्या हो जाएगा? सम इक्वल टू, सम पहले 0 थी एंड एरे ऑफ इंडेक्स आई, ये हमारा है एरे ऑफ 0। तो जब आई की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगी एरे ऑफ 0। एरे ऑफ 0 की वैल्यू हमारी है 1, तो ये +1। सम हो गई हमारी 1। अब आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। आई इंक्रीमेंट होकर हो गई 1। तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। ये हमारी लेंथ 4 थी, आई की वैल्यू हमने 1 ली थी, 1 लेस देन 4, अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम सम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा सम इक्वल टू, सम हमारा था 1, तो ये सम 1 प्लस एरे इंडेक्स ऑफ आई। तो आई की वैल्यू हमने 1 ली थी, तो ये है हमारा एरे ऑफ 1। तो ये इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 3। अब हम आई की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट कर देंगे, आई हो जाएगी अब हमारी 2। अब कंडीशन चेक करेंगे आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ की वैल्यू है 4, आई की वैल्यू हमने 2 ली थी, 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब अगेन सम कैलकुलेट कर लेंगे, सम इक्वल टू, सम प्लस सम की वैल्यू हमारी 3 थी एंड एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई मीन्स एरे ऑफ 2, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी 2 थी, तो इसकी वैल्यू हमारी 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगी 3। तो 3 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एंड आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस देन 4, अगेन हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर हम सम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। तो सम हमारी 6 थी, 6 प्लस एरे इंडेक्स ऑफ आई। आई की वैल्यू हमारी कितनी थी? 3 थी, तो एरे इंडेक्स यहाँ पर 3, इसकी वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो ये 4 कर लेते हैं एंड ये आ गई 10। अब अगर आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट अगेन करें तो आई इक्वल टू 4 हो जाएगा। कंडीशन जब चेक करेंगे तो 4 लेस देन 4 हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लूप से बाहर आ जाएंगे एंड प्रिंट कर देंगे अपने सम को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं सम को, तो सम हमारा प्रिंट हो जाएगा 10। चलिए इसका कोड करके देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैकेज बना लेते हैं। पैकेज का नाम दे देते हैं एरे। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं एरे, एंड इसके अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं एंड क्लास का नेम दे देते हैं सम ऑफ एलिमेंट। सम ऑफ एलिमेंट। अब हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके बाद हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम एरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं इंट एरे। एरे का नेम दे देते हैं एरे। इसमें हमारी वैल्यू थी 1 2 3 एंड 4। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं सम नाम का, इंट सम इक्वल टू 0। इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं सम को। कोड को रन कराते हैं।
तो यहाँ पर आउटपुट आ गया हमारा 10। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड प्रॉब्लम पर। फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन वन डायमेंशनल एरे। हमारा दिया है एरे 5, 2, 8 एंड 4। इस प्रॉब्लम में हमें एरे के सबसे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। तो इस एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि इस एरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट 8 है एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है। तो इसे हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या-क्या स्टेप्स लेंगे उसे देख लेते हैं। पहले स्टेप में हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे। तो इसे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। इंट एरे का नेम दे देते हैं ये एंड इसमें एलिमेंट है 5, 2, 8 एंड 4। अब हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दो वेरिएबल बनाते हैं जो इनिशियली एरे के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल बना लेते हैं। इंट लार्जेस्ट, इसको हम एरे ऑफ 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं एंड इंट स्मॉलेस्ट, ये भी हम एरे ऑफ 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ये हो गया हमारा इंडेक्स 0, 1, 2 एंड 3। एंड अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एरे को हम ट्रैवर्स करते हैं। लूप के थ्रू हर एलिमेंट को चेक करते हैं। अगर जो करेंट एलिमेंट है लार्जेस्ट से बड़ा है तो हम अपडेट कर देंगे लार्जेस्ट को। अपडेट लार्जेस्ट। एंड अगर करेंट एलिमेंट स्मॉलेस्ट से छोटा हो तो स्मॉलेस्ट को अपडेट कर देंगे। इस थर्ड स्टेप में हम एरे को ट्रैवर्स कर रहे थे। तो यहाँ पर VERSE, अगर मैं कहीं पर भी स्पेलिंग रॉन्ग लिख रही हूँ तो प्लीज आप उस पर फोकस ना करें। चलिए तब हम इस एरे को ट्रैवर्स करने के लिए एक लूप लगाते हैं। हम एक फॉर लूप चलाते हैं। इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड i को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब जो ये एरे को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं इसको हम i इक्वल टू 0 से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को इस इंडेक्स 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। तो इसे हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 से ले लेते हैं। अब हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर हमारा करंट एलिमेंट इस लार्जेस्ट से बड़ा है तो हम अपडेट कर देंगे लार्जेस्ट को। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं। इफ एरे ऑफ आई, ये हमारा करंट एलिमेंट है, ग्रेटर देन लार्जेस्ट, तो हम लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे। लार्जेस्ट इक्वल टू एरे ऑफ आई। इफ हमारा करंट एलिमेंट एरे ऑफ आई, हम एरे का नाम ये दे देते हैं एरे ऑफ आई लेस देन स्मॉलेस्ट, तो हम क्या करेंगे, हम स्मॉलेस्ट को अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं स्मॉलेस्ट इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो ये था हमारा कोड। चलिए इसको ड्राई रन करके समझते हैं। हमारा एरे क्या था, 5, 2, 8 एंड 4। इसका इंडेक्स था 0, 1, 2 एंड 3। हमने एरे को यहाँ पर इनिशियलाइज किया था एंड हमने लार्जेस्ट एलिमेंट को ले लिया था इंडेक्स 0 की वैल्यू, ये थी 5 एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को भी हमने ले लिया था 5। इससे हमने इनिशियलाइज किया था अपने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को। तो जब हमने एरे को ट्रैवर्स किया था तो हमने इंट i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किया था। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, i इक्वल टू 1, ये हमारा इटरेशन हो गया। अब हम करेंट एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं। करेंट एलिमेंट हमारा क्या होगा, एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा करेंट एलिमेंट 2 हो गया। एंड लार्जेस्ट हमारा क्या होगा एंड स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये फाइंड कर लेते हैं।
तो चलिए हम i इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन चेक करते हैं। i लेस देन array डॉट लेंथ, i की वैल्यू हमने 1 ली थी एंड array की लेंथ हमारी कितनी है 1, 2, 3 एंड 4 है। i लेस देन 4, हम कंडीशन चेक करते हैं 1 लेस देन 4, कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हम इस इनर लूप में आएंगे, यहाँ पर चेक करते हैं एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई मीन्स i इक्वल टू 1 पे करंट एलिमेंट हमारा 2 था। अगर हम एरे ऑफ 1 करेंगे तो ये हमारा 2 निकल कर आ रहा है। कंडीशन चेक करेंगे 2 ग्रेटर देन लार्जेस्ट, 2 ग्रेटर देन लार्जेस्ट की वैल्यू हमारी 5 थी, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो हम लार्जेस्ट को अपडेट नहीं करेंगे, तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारी तो 5 ही रह गई। अब हम इस कंडीशन को चेक करते हैं, एरे ऑफ आई लेस देन स्मॉलेस्ट। एरे ऑफ आई हमारा था 2 एंड स्मॉलेस्ट की वैल्यू थी हमारी 5, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो हम स्मॉलेस्ट को अपडेट कर देंगे, तो स्मॉलेस्ट हमारा क्या हो जाएगा एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो ये हो गई हमारी 2। ये हमने i इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लिया। एंड अब हम चेक कर लेते हैं i इक्वल टू 2 के लिए। जब हम i इक्वल टू 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 लेस देन एरे ऑफ लेंथ, एरे ऑफ लेंथ हमारी 4 थी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम इनर लूप में आ जाएंगे, यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, अगर एरे ऑफ i ग्रेटर देन लार्जेस्ट तो हमारा एरे ऑफ i क्या होगा। i की वैल्यू हमारी 2 थी, एरे ऑफ 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू है 8, 8 हो गई। अब अगर एरे ऑफ आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट, एरे ऑफ आई 8 है, लार्जेस्ट की वैल्यू हमारी क्या थी 5 थी, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो हम लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे, लार्जेस्ट हमारा हो जाएगा एरे ऑफ आई। तो एरे ऑफ आई मीन्स एरे ऑफ 2 हमारी 8 थी, तो ये लार्जेस्ट हमारी हो गई 8। करेंट एलिमेंट तो हमारा 8 था, तो इसे 8 रहने देते हैं। अब हम इस कंडीशन को चेक करते हैं, अगर एरे ऑफ आई लेस देन स्मॉलेस्ट है तो हम स्मॉलेस्ट को भी अपडेट कर देंगे। एरे ऑफ आई हमारा क्या था मीन्स करेंट एलिमेंट ये 8 थी एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा 2 था, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इसे अपडेट नहीं करेंगे, ये 2 का 2 ही रह जाएगा। एंड अब हम थर्ड इटरेशन देख लेते हैं इक्वल टू 3 के लिए। अब 3 लेस देन एरे ऑफ लेंथ, एरे ऑफ लेंथ हमारी 4 थी, कंडीशन ट्रू हो गई, तो करंट एलिमेंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया एरे ऑफ आई मीन्स 4। अब हम चेक करते हैं एरे ऑफ आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट, एरे ऑफ आई हमारी 4 थी, अगर 4 लार्जेस्ट की वैल्यू हमारी 8 थी, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो हमारा लार्जेस्ट अपडेट नहीं होगा, ये 8 रह जाएगा। अब हम चेक करते हैं एरे ऑफ आई लेस देन स्मॉलेस्ट, एरे ऑफ आई हमारी 4 थी, क्योंकि ये हमारी है ना एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू हमने 3 ली थी, एरे ऑफ 3 हमारी 4 दी है। 4 लेस देन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट की वैल्यू 2 थी, कंडीशन ये भी फॉल्स हो गई, तो हमारी स्मॉलेस्ट 2 ही रह जाएगी। अब हम अगर i इक्वल टू 4 लेते हैं तो हमारा कंडीशन क्या होगा, i लेस देन एरे ऑफ लेंथ, तो 4 लेस देन एरे ऑफ लेंथ 4, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हम i के लिए चेक नहीं करेंगे। एंड इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, हम चलिए प्रिंट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लार्जेस्ट एलिमेंट इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट को हमने प्रिंट कर लिया। एंड अब प्रिंट कर लेते हैं स्मॉलेस्ट को। चलिए इसका भी कोड करके हम देख लेते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक क्लास बना लेते हैं एंड क्लास का नाम हम दे देते हैं फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ये हो गया हमारा क्लास। अब हम यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम एरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर इंट एरे का नेम हम दे देते हैं एरे ही, एंड इसमें हम वैल्यू दे देते हैं 5, 3, 2 था हमारा 2, 8 एंड 4, तो ये हमने वैल्यू दे दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंट लार्जेस्ट इक्वल टू एरे ऑफ इंडेक्स 0। एरे का नेम हम एरे के नेम को एरे ही ए डबल आर रख देते हैं। अब हम इंट स्मॉलेस्ट इक्वल टू एरे ऑफ इंडेक्स 0, तो यहाँ पर हम कमेंट लगा देते हैं, हमें कमेंट लिखना जरूरी है ताकि लोग हमारे कोड को समझ सकें।
कि हमने कोड में किया क्या है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनिशियलाइज INITIALIZE। स्टेप 2 में यहाँ पर लिखते हैं इनिशियलाइज वेरिएबल टू स्टोर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम थर्ड स्टेप में एरे को ट्रावर्स कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रावर्स। अब एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से चलाएंगे, क्योंकि हमने जो इंडेक्स 0 था वहां पर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अपने इनिशियलाइज कर दिया। तो हम जो लूप चलाएंगे उसे आई इक्वल टू 1 से चलाएंगे, एंड यहाँ पर हम आई लेस देन एरे डॉट लेंथ लिखते हैं एंड आई प्लस प्लस। अब हम कंडीशन लगाते हैं, इफ एरे ऑफ आई जो हमारा करेंट एलिमेंट था अगर वो लार्जेस्ट से बड़ा था, यहाँ पर ग्रेटर देन रहे, ग्रेटर देन लार्जेस्ट, तो हम अपने लार्जेस्ट को अपडेट कर देते हैं। तो लार्जेस्ट इक्वल टू करेंट एलिमेंट एरे ऑफ आई। इसके बाद हम एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ जो हमारा करेंट एलिमेंट है अगर वो लेस देन हमारा स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पर हम अपने स्मॉलेस्ट को अपडेट कर देंगे। तो हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा करेंट एलिमेंट मीन्स एरे ऑफ आई। अब हम प्रिंट कर देते हैं अपने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लार्जेस्ट एलिमेंट इज, हम यहाँ पर प्लस लिख देते हैं लार्जेस्ट। अब हम प्रिंट कर लेते हैं अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को। तो ये हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज प्लस स्मॉलेस्ट। अब हम कोड को रन कराते हैं, तो ये आ गया हमारा आउटपुट लार्जेस्ट एलिमेंट 8 एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2। अब हम अपने थर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम इज राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द एलिमेंट ऑफ वन डायमेंशनल एरे। हमारा एरे गिवन है 1 2 3 एंड 4। इसे हमें रिवर्स करना है एंड फाइंड करना है 4 3 2 एंड 1। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग टेम्पोरेरी वेरिएबल। तो हम सबसे पहले दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए एंड इंट बी। इंट ए को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 5 से एंड बी को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 10 से। हमें करना क्या है, हमें इन दोनों नंबर को स्वैप करना है, मीन्स हमें बी इक्वल टू 5 करना है एंड ए इक्वल टू हमें 10 करना है, और इसमें हमें एक टेम्पोरेरी वेरिएबल यूज करना है। तो उस वेरिएबल का नाम हम दे देते हैं इंट टेम्प। तो इसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। हमारा स्टेप कौन-कौन सा होगा उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, जो हमने ये टेम्प वेरिएबल बनाया था उसमें हम ए को असाइन कर देंगे। तो टेम्प इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए की वैल्यू हमने 5 ली थी एंड बी की वैल्यू हमने 10 ली थी, तो टेम्प की वैल्यू हो गई हमारी 5। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम बी को ए में असाइन कर देंगे, मीन्स ए इक्वल टू बी कर देंगे। बी की वैल्यू हमारी 10 थी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू 10, क्योंकि ये ए है ये बी है एंड बी की वैल्यू 10, तो जो 10 थी वो ए में असाइन हो गई। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, जो हमारी टेम्प की वैल्यू थी उसे हम असाइन कर देंगे बी में, बी इक्वल टू टेम्प। तो टेम्प हमारा क्या था 5 था, तो बी इक्वल टू क्या हो गया 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए की वैल्यू 10 हो गई एंड बी की वैल्यू 5 हो गई, और पहले हमारी ए की वैल्यू 5 थी एंड बी की 10 थी, तो ये हमारा स्वैप हो गया। चलिए इसे हम कोड से देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं एंड क्लास का नाम दे देते हैं स्वैप। तो ये हमने नाम दे दिया स्वैप। अब हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वायड मेन
इसके बाद हम 2 वेरिएबल बनाते हैं, इंट a इक्वल टू हम 5 कर देते हैं एंड b इक्वल टू 10 कर देते हैं। अब उसके बाद स्वैप के लिए जो 3 प्रोसेस थे, उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था? हमने एक वेरिएबल बनाया था टेम्प नेम से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंट टेम्प इक्वल टू, इसमें हमने a को असाइन कर दिया था, हमने a असाइन कर दिया। उसके बाद जो हमारी b थी, उसको हमने a में असाइन कर दिया था, a इक्वल टू b लिख दिया। यहाँ पे हमने b को a में असाइन कर लिया। उसके बाद जो हमारी टेम्प वेरिएबल थी, उसको अगेन b में असाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर b इक्वल टू टेम्प लिख देते हैं। तो चलिए अब हम a और b को प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन a को एंड प्रिंट करा लेते हैं b को। इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं a इक्वल टू प्लस एंड यहाँ पर लिख देते हैं b इक्वल टू हो गया प्लस। इस a और b को हम स्वैपिंग से पहले भी प्रिंट करा लेते हैं, तो इसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर डाल देते हैं। कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्वैपिंग से पहले a की वैल्यू 5 एंड b की 10 थी। स्वैपिंग के बाद a की वैल्यू 10 हो गई एंड b की वैल्यू 5 हो गई। तो चलिए अब हम अपने इस प्रॉब्लम पर आते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें इस एरे को रिवर्स करना है। तो सबसे पहले हम एरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा स्टेप होगा इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज हम कैसे करते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे का हम नेम दे देते हैं एंड एरे में हमारे एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। तो ये हमने एरे को इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद हम रिवर्स करने का लॉजिक लगाएंगे। तो हमारा लॉजिक क्या रहता है उसको देखते हैं। तो रिवर्स करने के लिए हम 2 पॉइंटर बनाएंगे, स्टार्ट एंड एंड। जो ये स्टार्ट पॉइंटर है वो इंडेक्स 0 पर i इक्वल टू 0 एंड जो ये एंड पॉइंटर है वो हमारा लास्ट इंडेक्स को इनिशियलाइज करेगा। हमारा एरे था 1 2 3 एंड 4। ये इंडेक्स हो गया 0 1 2 3। तो ये जो हमारा इंडेक्स 0 था मीन्स हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट करेगा एंड जो ये लास्ट इंडेक्स था उसे पॉइंट करेगा एंड पॉइंटर। अब जो ये स्टार्ट एंड एंड पॉइंटर है ये क्या काम करेंगे? अभी हमने आपको पीछे बताया कैसे स्वैप करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 को स्वैप कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 यहाँ पर आ जाएगा एंड 1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो ये स्टार्ट पॉइंटर है इसको यहाँ पर ले आएंगे एंड एंड पॉइंटर को यहाँ पर ले आएंगे। मीन्स जो स्टार्ट पॉइंटर है उसे आगे बढ़ाएंगे और एंड पॉइंटर को पीछे ले आएंगे। इसके बाद हम इसे स्वैप कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड ये हो जाएगा 2। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन एंड है। अगर हमारे एरे में 5 एलिमेंट होते हैं मीन्स ऑड नंबर, ये तो हमारे इवन के लिए था। अगर 1 2 3 4 एंड 5 है तो हम यहाँ पर स्टार्ट पॉइंटर लगाते हैं एंड यहाँ पर एंड पॉइंटर लगाते हैं एंड इन दोनों को स्वैप कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर 5 हो जाता, यहाँ पर 1 हो जाता एंड इस स्टार्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा स्टार्ट हो जाता एंड ये एंड हो जाता। फिर हम इन दोनों को स्वैप कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाता है, यहाँ पर आ जाता हमारा 2। अब हमारा स्टार्ट भी आगे बढ़ जाता एंड एंड भी पीछे आ जाता। तो ये हमारा स्टार्ट और एंड एक ही नंबर को पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारा ऐसे ही रहता। तो ये हमारा स्वैप हो गया। फिर हम स्टार्ट को आगे ले जाएंगे एंड एंड को पीछे ले आएंगे, तो यहाँ पर हमारा केस आ जाएगा स्टार्ट ग्रेटर देन एंड, क्योंकि स्टार्ट हमारा आगे चला जाएगा एंड एंड पीछे आ जाएगा। तो फिर हम स्वैपिंग बंद कर देंगे, इसीलिए हम केस लगाएंगे, तभी तक हम स्वैप करेंगे जब तक हमारा स्टार्ट एंड से छोटा है। तो चलिए डायरेक्ट हम इसका कोड लिख कर देख लेते हैं। तो हम एक क्लास बनाते हैं एंड क्लास का नाम दे देते हैं रिवर्स एरे। तो यहाँ पर हमने क्लास ले लिया एंड इसका नाम दे देते हैं रिवर्स एरे। अब हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके लिए सबसे पहले हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, कमेंट में लिख देते हैं इनिशियलाइज
एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नेम दे देते हैं ARR, एंड एरे में जो एलिमेंट थे उसे हम दे देते हैं, तो 1 2 3 एंड 4, ये थे हमारे एरे के एलिमेंट। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम एरे को रिवर्स करेंगे, तो यहाँ पर हम कमेंट में लिख देते हैं रिवर्स। रिवर्स करने के लिए हमने दो पॉइंटर बनाए थे। जो हमारा पहला पॉइंटर था वो था स्टार्ट, इसको हमने इंडेक्स 0 से इनिशियलाइज किया था, तो हमने यहाँ पर 0 दे दिया। एंड एक हमने पॉइंटर बनाया था इंड नाम से, इंड पॉइंटर को हमने किससे इनिशियलाइज किया था, लास्ट इंडेक्स था, तो लास्ट इंडेक्स हमारा क्या होगा, एरे डॉट लेंथ -1, ये हो गई हमारी लास्ट इंडेक्स। अब जो हम लूप चलाएंगे वो कहाँ तक चलाएंगे, जब तक हमारा स्टार्ट इंड से छोटा हो, तो यहाँ पर हम एक लूप लगाते हैं, वाइल स्टार्ट लेस देन इंड। अब हम क्या करेंगे, अपने नंबर को स्वैप करेंगे, मीन्स स्टार्ट वाले नंबर को इंड वाले नंबर से स्वैप करेंगे। तो यहाँ पर हम स्वैप करने का प्रोसेस देख चुके थे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंट टेम्प इक्वल टू एरे या फिर स्टार्ट ले लेते हैं। अगर आपको ये स्वैपिंग नहीं समझ में आता, तो आप ए और बी वेरिएबल लेकर स्वैप कर लीजिए, फिर जहां पर ए है वहां पर स्टार्ट रख दीजिए, एंड जहां पर एंड है वहां पर बी रख दीजिए। अब हम एरे ऑफ स्टार्ट यहाँ पर लिखते हैं, इसमें असाइन कर देते हैं हम एरे ऑफ एंड को। उसके बाद जो हमारा एरे ऑफ एंड था उसमें हम असाइन कर देते हैं टेम्पोरेरी वेरिएबल को। तो ये हो गया हमारा स्वैपिंग का प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कमेंट में स्वैप। स्वैप करने के बाद हमने क्या किया था, स्वैप करने के बाद हमने अपने पॉइंटर को मूव किया था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मूव पॉइंटर। जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर था उसे हमने प्लस प्लस किया था, मीन्स इंक्रीमेंट किया था, आगे ले गए थे। एंड जो हमारा एंड पॉइंटर था उसको हम पीछे लेकर आए थे, मीन्स एंड माइनस माइनस किए थे। तो ये हो गया हमारा रिवर्सिंग का प्रोसेस। हमने यहाँ पर स्वैपिंग तभी तक किया था जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन एंड था। जब हमारे सारे एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे तो उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर रिवर्स। रिवर्स करने के बाद हम एरे को प्रिंट कर देते हैं। एरे को प्रिंट करने के लिए हमें एक फॉर लूप लगाना होगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से हमारा चलेगा आई लेस देन एरे ऑफ लेंथ। अब आई को हम इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर आई हमारा स्मॉल रहेगा, आई लेस देन, ये हो गया। अब हम अपने एरे को प्रिंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट एरे ऑफ आई, प्लस हम बीच में स्पेस भी दे देते हैं। ये जो एलन है इसको हटा देते हैं क्योंकि हम एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं। कोड को रन करते हैं, तो ये प्रिंट हो गया हमारा एरे आफ्टर रिवर्स। रिवर्स से पहले भी हम एरे को प्रिंट करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हम रिवर्स से पहले एरे को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एरे इंडेक्स आई, इसको भी हम एक ही लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये हमने कर दिया। यहाँ पर एक और लाइन लिख देते हैं बिफोर रिवर्स। कोड अगेन रन कराते हैं, तो यहाँ पर जो आउटपुट आया वो क्लियर नहीं दिख रहा है, इसके बीच में हम एक लाइन दे देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब कोड रन कराते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिफोर स्वैपिंग हमारा 1 2 3 4 था, यहाँ पर हम प्लस स्पेस भी दे देते हैं, तो प्लस स्पेस दे दिया। एक और नेक्स्ट लाइन दे देते हैं, कोड अब रन कराते हैं, तो ये बिफोर स्वैपिंग हमारा 1 2 3 4 था, आफ्टर स्वैपिंग 4 3 2 1 हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज काउंट हाउ मेनी इवन एंड ऑड नंबर एग्जिस्ट इन द एरे। तो हमारा एरे गिवन है 1 2 3 एंड 4, इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। तो इस एरे में हमें फाइंड करना है कितने नंबर इवन है एंड कितने नंबर ऑड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो 1 एंड 3 है ये वो ऑड है,
तो ये हमारे टोटल कितने नंबर है? 2 नंबर है। एंड जो हमारे इवन नंबर है वो 2 एंड 4 है। ये इवन है, ये भी हमारे 2 है। तो ये हमें प्रिंट करना है 2। तो आपको पता ही होगा हम नंबर इवन एंड ऑड कैसे चेक करते हैं। अगर हमारा कोई नंबर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमारा नंबर इवन है। एंड अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो वो नंबर हमारा ऑड है। तो ये हो गई हमारी इवन एंड ऑड चेक करने की प्रोसेस। तो चलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे। तो हम एरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ से हमने इसको हटा दिया। एंड अब हम देखते हैं। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम लिखेंगे इन एरे। ये हमने एरे का नेम दे दिया। एंड जो एलिमेंट थे उसे हमने यहाँ पर दे दिया 1 2 3 एंड 4। इसके बाद हम स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप 2 में हम 2 वेरिएबल बना लेंगे। एक वेरिएबल का नेम दे देते हैं इवन काउंट एंड दूसरे वेरिएबल का नेम दे देते हैं ऑड काउंट। ये हमारे इनिशियली 0 होते हैं। इनिशियली इसलिए 0 होते हैं क्योंकि इसे पता ही नहीं होता है एरे में कितने एलिमेंट ऑड है एंड कितने इवन है। जैसे जैसे हम नंबर को काउंट करते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे। अगर हमें पता चल रहा है नंबर इवन है तो इवन काउंट को इंक्रीज करेंगे। एंड अगर हमें पता चल रहा है ये जो नंबर है वो ऑड है, हम ऑड काउंट को इंक्रीज करेंगे। क्योंकि हमें नंबर से ही तो प्रिंट करने हैं कि कितने नंबर ऑड है एंड कितने नंबर इवन है। तो यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल बना लिया इंट इवन काउंट इक्वल टू 0 एंड इंट ऑड काउंट इक्वल टू 0। इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब जो हमारा एरे था 1 2 3 एंड 4, इसको हम ट्रैवर्स करेंगे 0 1 2 3। ये हमारा इंडेक्स हो गया। अब हम लूप के थ्रू एरे के हर एलिमेंट को चेक करेंगे। अगर हमारा नंबर 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन है। एंड जो हमारा इवन काउंट था उसे इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर नंबर 2 से डिवाइड करने पर 0 नहीं आ रहा है तो हमारा नंबर ऑड है। मीन्स हम इस ऑड काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इसे हम कैसे चेक करेंगे? हम फॉर लूप लगाते हैं इंट आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। हम कंडीशन लगाते हैं इफ एरे ऑफ आई, क्योंकि हम जब एरे ऑफ 0 करेंगे तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, एरे ऑफ 1 हमारा 2 आ जाएगा, एरे ऑफ हमारा 2 3 आ जाएगा एंड एरे ऑफ 3 हमारा 4 आ जाएगा। तो ये जो एरे ऑफ आई है वो इस एलिमेंट को बताता है, मीन्स एरे के एलिमेंट। तो इफ एरे ऑफ आई डिवाइड बाई 2, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो जो हमारा इवन काउंट है उसे हम इंक्रीमेंट कर देंगे। इल्स लगाते हैं। अगर हमारा जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पर जो ऑड काउंट है उसे इंक्रीमेंट कर देंगे। इसके बाद हम प्रिंट कर लेंगे अपने इवन काउंट को एंड प्रिंट कर लेंगे ऑड काउंट को। तो चलिए इसे हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप्स लिख लेते हैं। करेंट एलिमेंट, कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन हमारा था 2 से डिविजिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इवन काउंट एंड ऑड काउंट। तो ये था हमारा सारे स्टेप्स। अब हम इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं। स्टार्टिंग में हमारा करंट एलिमेंट क्या था, एरे क्या था 1 2 3 4। स्टार्टिंग में तो कोई करंट एलिमेंट नहीं है, कंडीशन भी कोई नहीं है। हमने लेकिन जो इवन काउंट था उसे 0 लिया था एंड ऑड काउंट को 0 लिया था। तो ये थी हमारी स्टार्टिंग की कंडीशन। ये हमारा इंडेक्स 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया। अब हम इटरेशन 1 ले लेते हैं, मीन्स आई इक्वल टू 0, क्योंकि हम आई इक्वल टू 0 से शुरू किए हैं। अब करंट एलिमेंट क्या होगा,
हम करेंट एलिमेंट फाइंड करते हैं एरे ऑफ आई से, तो एरे ऑफ 0 हो जाएगा, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये 1 हो गया। एंड कंडीशन 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ रहा है, ये हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो जो इवन काउंट है वो तो वैसे ही रहेगा, ऑड काउंट 1 हो गया। अब फिर हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पे, पहले करेंट एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं, एरे ऑफ 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 गिवन है। अब हम कंडीशन देख लेते हैं, 2 डिवाइड बाई 2, ये हमारी 0 आ जाएगी रिमाइंडर, मीन्स 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हमारा इवन काउंट 1 हो जाएगा एंड ऑड काउंट हमारा 1 तो था ही, वही होगा। अब हम आई की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करते हैं, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो हमारा करेंट एलिमेंट क्या होगा, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये 3 हो गया। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, जो हमारा नंबर था उसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, मीन्स नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे नंबर हमारा ऑड है, तो जो इवन काउंट था वो 1 ही रहेगा एंड ऑड काउंट हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट हो जाएगा ना। आई की वैल्यू अब 3 कर लेते हैं, तो एरे ऑफ हमारा 3 क्या हो जाएगा, वैल्यू गिवन है आपको 4 दिख रही होगी, तो हम 4 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो इवन काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा। अब जब हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, आई इक्वल टू 4, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है 4 के लिए, तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया अपने इस इवन काउंट को एंड ऑड काउंट को। चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। हम एक क्लास बनाते हैं, यहाँ पर हम क्लास बनाते हैं एंड क्लास का नाम दे देते हैं काउंट इवन ऑड। अब हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, INITIALIZE। तो यहाँ पर इनिशियलाइज करने के लिए इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे का नाम ARR दे देते हैं एंड एरे के एलिमेंट हमारे थे 1 2 3 एंड 4। अब हमने दो वेरिएबल बनाए थे, इवन काउंट एंड ऑड काउंट। इवन काउंट जो था वो इवन जितने नंबर थे उसको काउंट कर रहा था एंड जो ऑड काउंट था जितने ऑड नंबर थे उसे काउंट कर रहा था। तो हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं इंट इवन काउंट, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं है कि कितने इवन नंबर है एंड कितने ऑड नंबर है। इंट ऑड काउंट, ये भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। हम एरे को ट्रावर्स करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्रावर्स। ट्रावर्स करने के लिए हम एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट रहेगा। ट्रावर्स करने के बाद हम एक कंडीशन लगाए थे, इफ जो हमारा करंट एलिमेंट था एरे ऑफ आई, अगर ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है मीन्स हमें इवन नंबर मिल रहा है, जब यहाँ पर इक्वल इक्वल 0 मीन्स हमें इवन नंबर मिल रहा है। जब हमें इवन नंबर मिल रहा है तो हम इवन काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इवन काउंट प्लस प्लस। एंड जब हमारा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं एल्स, जब नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम ऑड काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर ऑड काउंट प्लस प्लस यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया हमारा लॉजिक। अब हम प्रिंट कर देते हैं अपने इवन काउंट को एंड ऑड काउंट को, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इवन काउंट, उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं ऑड काउंट को, ऑड काउंट। कोड को रन कराते हैं, कोड रन कराने के बाद आप देख रहे होंगे आपको इवन काउंट भी 2 मिल गया एंड ऑड काउंट भी 2 मिल गया। तो इस लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल एरे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वन डायमेंशनल एरे से रिलेटेड और ढेर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरी है आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछें। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।